ना जाने मेरे पुत्र के साथ उस जंगल में कुछ हो तो नहीं गया। अभी तक मेरा पुत्र घर इन महल तक नहीं आया। मेरे मन में तो घबराहट सी हो रही है। हे भगवान, अगर इस बात को मेरे स्वामी जी जान जाएंगे। उत्तम गया है जंगल शिकार खेलने के लिए, कि न जाने इस महल में मुझे जीना दुश्वार कर देंगे। परंतु आज मैं उत्तम का इंतजार करूंगी। कब आए महारानी? स्वामी जी। खुश रहो महारानी। लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूँ, आज बहुत उदास होकर खड़ी है इस महल में। आखिर उदासी का कारण क्या है? स्वामी, आज मैं उत्तम का इंतजार कर रही हूँ। उत्तम का? हाँ पतिराज। महारानी, आखिर उत्तम कुमार गया कहाँ है? उत्तम गया है जंगल शिकार खेलने के लिए स्वामी जी। जंगल? महारानी, आखिर उसे जंगल जाने की इजाजत किसने दिया? उसी में हूँ स्वामी। क्या? हाँ, जानते उसने क्या कहा? क्या? माँ अगर जंगल जाने की आदेश नहीं दोगी, हाँ, तो महल में मैं जहर खा करके अपना जान गवा दूंगा। अरे महारानी, उसने मुझे मरने की धमकी दी स्वामी। कल तो तुमने बहुत अच्छा काम किया जो उसे इजाजत दे दिया। हाँ, लेकिन महारानी तो पता नहीं, शेर का बेटा सवा शेर होता है। लेकिन महारानी, जब तक मैं अपने पुत्र को नित पर देने या अपने गोद में नहीं बिठा लेता हूँ, तब तक मेरे दिलों को शांति नहीं होता है। महारानी, हाँ पतिनाथ, मेरा दिल कह रहा है कि आज अवश्य उत्तम कुमार आता होगा। जैसे ही आएगा मैं अपने गोद में बिठाकर अपने अरमानों को पूरा कर लूंगा। क्यों नहीं स्वामी जी, आप उत्तम का इंतजार कीजिए और मैं इस टाइम महल में जा रही हूँ। अपने इन नरम नरम हाथों से गरम गरम चाय बनाऊंगी। ठीक है महारानी, बिना माफी मत किया करो। लेकिन स्वामी जी, महल जाने से पहले मैं आपसे बात करने के लिए जा रही हूँ। एक बात? हाँ पतिनाथ। वो कौन सी बात है महाराज? स्वामी, जब अपने महल में पुत्र नहीं था तो आप पुत्र के लिए तरसते थे। बिल्कुल। स्वामी, जब इस महल में उत्तम कुमार के ऐसा पुत्र है, हाँ, जब जंगल से उत्तम कुमार महल को आएंगे तो उत्तम की सिवा अपने गोद में किसी गैर बच्चे को नहीं बैठाएंगे स्वामी। अरे महाराज, जब इस महल में कोई पुत्र नहीं था, हाँ, तो मैं इन सब बच्चों को देखकर अपने दिल पर धैर्य बांधते थे। आज तो स्वयं उत्तम कुमार है, तो मैं किसी गैर बच्चे को क्यों बिठाऊंगा? वही मैं आपसे सिखाने जा रही हूँ पतिनाथ। ठीक है भवानी, तुम चले जाओ, मैं शुक्र गुजार करता हूँ। प्रणाम स्वामी जी। अरे जीती रहो महारानी। अरे महारानी हो तो तुम्हारी जी। हाय मेरी किस्मत। ठीक है स्वामी जी, मैं महल जा रही हूँ। बाय बाय। अरे बोले बा अरे आज दिन देखिए बबुए, भगवते वासुदेवाय नमः। प्रणाम महाराज। तुम्हारा प्रणाम मुझे स्वीकार है बेटा उत्तम। हाँ पिताजी। ये क्या हुआ पिताश्री? तुम तो गया था जंगल शिकार करने के लिए। हाँ, शिकार खेलने के लिए। लेकिन ये बालक कौन है? ये बालक? हाँ, मेरा मित्र है। मित्र? हाँ पिताजी। लेकिन ये मित्रता कैसे हुआ पुत्र? पिताजी,
शिकार खेलने के लिए गया। जंगल में शिकार खेलते समय मैं एक जानवर के ऊपर अपना बाण चलाया और मेरे बाण ने काम नहीं किया। वो जानवर मेरे ऊपर टूट पड़ा। जब मैं डर के मारे जंगल में चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, ये भगवान का भक्त आकर मेरे प्राण को बचाया। इसलिए मैं दोस्ती लगाकर यहाँ तक लाया आपसे मिलाने के लिए। पुत्र हो तो तुम्हारे जैसा जिस बच्ची ने प्राणों का रक्षा किया, उससे तुम दोस्ती लगाकर अपना महल दिखाने के लिए लेकर आया। हाँ पिताजी। बेटा, क्या मैं तुम्हारे मित्र से कुछ बातें कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकते? ठीक है बेटा, तुम पीछे हो जाओ। देखो बच्चे। जी महाराज। सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या हुआ? मेरा नाम भक्त ध्रुव कुमार है महाराज। भक्त ध्रुव कुमार? जी महाराज। आहा, कितना अति सुंदर नाम है भक्त ध्रुव कुमार। इस नाम से मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम कोई भगवान का भक्त हो। जी, मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ। सिंहयान मंटू मंडल भगवान और सिंहयान। आइए मंटू मंडल सिंहयान से इनकी ओर से बड़े उदार हृदय से इस दृश्य को देखते हुए इस दान स्वरूपी गंगा में 51 रुपये का सहयोग राशि किया। मैं सदा आभारी हूं। लेकिन बच्चे, तुम रहते कहाँ हो? मैं जंगल में रहता हूँ। जंगल में? मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ। लेकिन जंगल में कौन कौन सदस्य रहा करते हो? मैं हूँ, मेरी माँ है, एक झोपड़ी बनाकर रहता हूँ, भीख मांगकर खाता हूँ। मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ, उन्हीं का भक्ति करता रहता हूँ। क्या तुम और तुम्हारी माँ? जी महाराज। आइए। लक्ष्मी कुमारी छोटी सी बहना है, इनकी ओर से भी बड़े उदार हृदय से इस दान स्वरूपी गंगा में इस भक्त ध्रुव को संसार में 11 रुपये का राशि प्रदान किया है। परमात्मा उसे सदा सुखी रखे, यही कामना। लेकिन बच्चे, आज मैं जब तक अपने उत्तम कुमार को अपने गोद में नहीं बिठा लेता हूँ, तब तक मेरे दिलों को शांति नहीं होता है। क्या बच्चे, आज उत्तम कुमार के दोस्त होने के नाते तुम भी मेरा पुत्र हुआ। आज तुम दोनों दोस्त मिलकर मेरी गोद में बैठकर मेरे अरमानों को पूरा करो बेटा। ये अब क्या कह रहे हैं महाराज? मैं आपकी गोद में कैसे बैठूं? क्या? नहीं नहीं, मेरे शरीर में धूल मिट्टी लगे हुए हैं। आपके शरीर में राजशाही पोशाक पीताम्बरी पहने हुए हैं, ऊंचे सिंहासन पर विराजमान हो। अगर मैं गोद में बैठ गया, आपका गोद गंदा हो जाएंगे। मेरे लिए तो धरती माँ ही पवित्र है। मैं इसी स्थान पर बैठ जाता हूँ। बेटा, मैंने तो तुमसे ऐसा नहीं कहा कि तुम्हारे शरीर में धूल मिट्टी लगा हुआ है और मेरे शरीर में राजशाही पीताम्बरी पहने हुए हैं। तुझे बैठने से मेरा राजशाही पीताम्बरी गंदा हो जाएगा। बेटा, ये तुम्हारी भूल है। अरे पुत्र, जब कोई पुत्र अपने पिता की गोद में बैठता है, पिता के शरीर में राजशाही पीताम्बरी कहने क्यों हो रहे, लेकिन पुत्र को बैठने से ये राजशाही पीताम्बरी क्या, चाहे पुत्र के शरीर में धूल मिट्टी क्यों नहीं पड़ा रहे, वो सभी धूल मिट्टी एक फूल का समान हो जाता है। आपका कितना सुंदर विचार है। इस संसार में जिसे रहने के लिए घर ना हो, तन पर वस्त्र ना हो, ये आत्मा हमारी आधी रोटी टुकड़े पानी के लिए तड़पता रहता हो। ऐसे भिखारियों को आप गोद में बैठा रहे। पिता का प्रेम भाव क्या होता है?
एक बात कहने के लिए चाहता हूँ महाराज। अवश्य तुम कह सकते हो पुत्र। आज अपनी आंखों से आंसू बहाकर क्या करने के लिए चाहते हो? कभी अपने पिताश्री का सूरत नहीं देखा, कभी अपने पिताश्री के गोद में नहीं बैठा। नहीं महाराज, लेकिन बेटा से तुम्हारा पिता कैसा अभागा था जो कि एक जंगलों में जन्म देकर तुम्हें अपने मुंह के कारों के जैसे छिपा कर भाग गया। लेकिन बेटा मैं तुम्हारे पिता जैसा नहीं हूँ, बल्कि मैं एक राजा उतार पात सिंह हूँ। मेरे मन में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। कौन बड़े है तो कौन छोटे है, कौन अमीर है तो कौन गरीब है। अरे तुम्हारे पिता ने भले तुम्हें अपनी सूरत देखने को नहीं दिया होगा, लेकिन आज मैं तुम्हें वचन दे रहा हूं, आज मैं ही तुम्हें अपना पिता का प्यार दूंगा और मुझे ही तुम ही अपना पिता समझ लेना। आओ ठीक है महाराज। और एक बार मेरे गोद में बैठकर मेरे अरमानों को पूरा कर दो बेटा। अवश्य बैठूंगा।